Hello bachcho, let's read this question. The question says, two long current carrying conductors are placed parallel to each other at a distance of 10 centimeter between them. The magnitude of magnetic field produced at midpoint between the two conductors due to the current flowing in them is 300 micro Tesla. The equal current flowing in the two conductors is key concept. Magnetic field due to a long straight wire. वो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई I by d. D is the perpendicular distance of that point from the wire. या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I by d. I is the current flowing through that wire. D is the perpendicular distance of the point from that wire. So question के according हमें बोला है कि इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि हमारा जो मिड पॉइंट है वहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो 300 माइक्रो टेस्ला प्रोड्यूस हो। तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए कि तब हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करते हैं। तो पहले दो केस ले लेते हैं। एक बार हमारा जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और एक बार जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं, सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं ये हमारे जो दो हैं करंट कैरिंग वायर्स हैं। सेम डायरेक्शन में करंट हमारा फ्लो कर रहा है और एक मिड पॉइंट है, लेट्स से वो पॉइंट P है। तो जो डिस्टेंस मान लीजिए कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो D है और जो कि हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। मिड हो गया तो ये D/2 हो गया, ये भी D/2 हो गया, या फिर 4 भी कह सकते हैं। 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया पॉइंट का। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाले कि P पॉइंट पे इन दोनों वायर्स की वजह से डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो हमें अपना जो राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में अलाइन करके पाम की डायरेक्शन देखनी है कि पाम की डायरेक्शन क्या होगी। इसको मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड। तो फर्स्ट वायर के अकॉर्डिंग जो हमारी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, वो अगर हम करंट की डायरेक्शन में अपना थंब अलाइन करते हैं तो पाम की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू फर्स्ट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर वो होगी हमारी इनवर्ड। और अगर हम टू वायर की तरफ से देखें तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू आ रही है उस पॉइंट पे वो आ रही है आउटवर्ड। तो हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर वो हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I बाय D/2। और B1 की वजह से हमारी इनवर्ट थी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉइंट P पर वो हमारी इनवर्ट थी। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट से शो कर सकते हैं, क्रॉस से शो कर सकते हैं, क्रॉस सिंबल से। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। B2 के लिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय D/2। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, तो उसे हम डॉट से शो कर सकते हैं। अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P,
तो 1 की वजह से हमारी जो है वो इनवर्ड है, 2 की वजह से आउटवर्ड है डायरेक्शन, तो ये दोनों हमारी माइनस होंगी। तो माइनस होगी तो B1 माइनस B2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट पॉइंट P व्हेन द करंट कैरिंग वायर्स करंट इज इन सेम डायरेक्शन, वो हो जाएगी 0। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो 0 हो जा रही है, 300 माइक्रो टेस्ला तो होगी नहीं, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाता। अब सेकेंड केस देखते हैं, केस 2। केस 2 के अकॉर्डिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर जो हमारी डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लेट्स से ये हमारे दो करंट कैरिंग वायर्स हैं, एक की अपवर्ड है करंट की डायरेक्शन, एक की भी डाउनवर्ड, ये हमें फर्स्ट बोल देते हैं, सेकेंड पॉइंट P, डिस्टेंस वही है d/2, ये डिस्टेंस है d, जो कि गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो अब हम B1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इनवर्ड, और 2 की वजह से जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी भी डायरेक्शन होगी हमारी इनवर्ड। मैग्नीट्यूड जो होगा हमारा वो होगा B1 वेक्टर इक्वल्स टू μ0/4 इंटू 2I/d/2, ये भी इनवर्ड है तो क्रॉस से शो कर देते हैं इसकी डायरेक्शन। B2 की जो होगी वो होगी μ0/4 2I/d/2, ये भी हमारी इनवर्ड है तो क्रॉस से शो होगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट P वो होगी B1 प्लस B2। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो होगी हमारी 300 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू, तो B1 की जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, μ0/4 2I/d/2 है, d यहाँ 2 ऊपर ले जाते हैं, प्लस इसकी भी वही होगी 2μ0 2I/4πd। तो हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, 300 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 4μ0 2I/4πd। ये आगे फर्दर सॉल्व करते हैं हम, हो जाएगा हमारा 300 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2I/8 इंटू 10⁻²। यहाँ से सॉल्व करने पे जो हमारी I की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 एम्पियर। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा 30 एम्पियर इन opposite direction. So option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.